Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, today we are going to do worksheet number 26, subject English for class 8th. Here you have to write your name, the name of your class teacher, and below this you have to write your subject teacher's name. Students, we are continuing the same lesson. This is Jordy's phone. Students, here let us see some sentences and what we have to do? We have to put them in correct order. Okay. See, A. Put the sentence in the correct order in the blanks below. तो यहाँ पर देखिए बच्चों 5 sentences दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको क्या करना है? सही ऑर्डर में लिखना है. यानी पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद फिर कौन सा, यानी हमें सीरियल वाइज लिखना है कि जो इंसिडेंट पहले हुआ है उसको हमें पहले लिखना है, जो बाद में हुआ है उसे हमें बाद में लिखना है. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था? फॉन्स मदर वाज किल्ड, तो थर्ड वाला सबसे पहले आएगा. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ था? पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉर्डी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम. फिर उसके बाद पेनी, जो कि कौन थे? जॉर्डीज के फादर. तो जॉर्डी के फादर पेनी क्या हो गए थे? हेम्ड इन हो गए थे. हेम्ड इन मतलब स्तब्ध हो गए थे. बिल्कुल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ इसका मीनिंग. तो स्तब्ध हो गए थे यानी वो उसे मना नहीं कर पाए जब उसने कहा कि मैं फोन को लेने वापस फॉरेस्ट जाऊंगा. ठीक है. आगे देखिए बच्चों, थर्ड कौन सा हुआ? जॉर्डीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉर्डी हैड सेड. तो जॉर्डी मदर ने क्या कहा? जॉर्डी जो मदर थी, मतलब जॉर्डी की माँ क्या हो गई थी? स्टन्ड हो गई थी, स्तब्ध हो गई थी. जब उसने बोला, जॉर्डी ने बोला कि मैं फोन को लेने जाऊंगा, तब जॉर्डी की मदर क्या हो गई थी? स्टन्ड. तो ये इसके बाद आएगा. उसके बाद क्या था? मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉर्डी टू फाइंड द फोन. तो यहाँ पर मिलविल ने क्या किया? ऑफर किया कि भाई तुम मेरे साथ हॉर्स राइड करते हुए जंगल में फोन को ढूंढने चलोगे. ठीक है. उसके बाद लास्ट कौन सा आएगा बच्चों? लास्ट आएगा क्या? कौन सा आएगा? फोर्थ, जॉर्डी सेंट मिलविल बैक. जॉर्डी ने क्या किया था? मिलविल को वापस भेज दिया था कि तुम जाओ, अब आगे मैं फोन को अपने आप पैदल जाके ढूंढ लूंगा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया था स्टोरी में, है ना. अब ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हुए पैसेज को आगे पढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए. He waited for the sound of the hoofs to end. अब जैसे हमने लास्ट क्या किया था? लास्ट हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या था? जॉर्डी सेंट मिलविल बैक. तो जॉर्डी ने क्या किया था? मिलविल को वापस भेज दिया था. तो मिलविल घोड़े पर गया था और घोड़े के जो हूफ्स थी, यानी हूफ्स का मतलब होता है हॉर्स फीट, यानी जो घोड़े के नीचे के खुर होते हैं, हॉर्स के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे हम हूफ्स बोलते हैं. ठीक है. तो उनकी आवाज जो है गायब हो जाए, खत्म हो जाए, इस चीज के लिए जॉर्डी ने इंतजार किया, क्योंकि उसने कहा था मिलविल से तुम चले जाओ. तो उसने सोचा कि जब तक ये हूफ्स की आवाज आनी बंद ना हो जाए, इसका मतलब मिलविल वहां से नहीं गया. ठीक है. देन कट टू द राइट. और जब हूफ्स की आवाज आनी बंद हो गई, तब उसने क्या किया? राइट टर्न किया. ठीक है. द स्क्रब वाज स्टिल. स्क्रब क्या होता है? स्मॉल बुशेस, है ना. तो स्क्रब वाज स्टिल. तो जो स्क्रब थी, स्मॉल बुशेस थी, वो कैसी थी? एकदम शांत थी, यानी उसमें किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, है ना. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. और क्या हो रहा था? उसकी केवल, जैसे वो चल रहा था, जॉर्डी जैसे जैसे चल रहा था, वैसे वैसे उसके अपने पैर की जो आवाज थी, जिससे ट्विग्स
जो है वो वहां से तिनके की या घास के ऊपर जो चलने की आवाज होती है वो आ रही थी पूरे साइलेंस में, मतलब चारों तरफ साइलेंस हो रखा था और केवल उसके चलने की आवाज वहां पर आ रही थी। He wondered for a for an instant if he had mistaken his direction. उसे हैरानी हुई, है ना, वॉन्डर मतलब हैरानी हुई। फॉर एन इंस्टेंट, तुरंत उसे हैरानी हुई और उसे ऐसा लगा इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या वो अपना रास्ता भूल गया है। देन अ buzzard rose in front of him and flapped into the air. और उसी वक्त क्या हुआ, बजार्ड, बजार्ड होते हैं बच्चों जो लार्ज बर्ड like the vultures that eat the flesh of the dead animals, जो dead animals का मांस खाते हैं, वुल्चर, उन्हें हम बजार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पिक्चर्स में आप देख भी रहे हैं, बजार्ड्स की पिक्चर देख रहे हैं आप, है ना। तो उसके जॉडी के सामने बजार्ड आ गया और क्या करने लगा, फ्लैप करने लगा। फ्लैप मतलब अपने पंखों को इधर उधर हिलाने लगा एयर में। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। और वो क्या हुआ, क्लियरिंग हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, और क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, ओपन एरिया, है ना। तो वो कहाँ आ गया, ओपन एरिया में आ गया, अंडर द ओक। ओक ट्रीज होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है ओक ट्रीज। तो जहाँ ओक ट्रीज था उन्हीं उसी ओपन एरिया में वहां पर ये आ गए। बजार्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड, और बजार्ड्स जो हैं वो सर्कल में बैठ गए अराउंड द कार्कस। कार्कस क्या होता है बच्चों, कार्कस होता है डेड बॉडी, है ना। जो फॉन है उसकी मदर यानी मदर डो की जो डेथ हो गई थी, उसकी जो डेड बॉडी थी उसका, उसी को यहाँ पर कार्कस कहा गया। तो कार्कस ऑफ डो यानी डो की जो डेड बॉडी है वो वहां पर पड़ी हुई थी और उसी के चारों तरफ सर्कल लगा के बजार्ड्स बैठ गए थे, यानी वल्चर्स बैठ गए थे। आप देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में चारों तरफ वल्चर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बीच में डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। They turned their heads on their long scrawny necks, और उन्होंने क्या किया, स्क्रॉनी मतलब थिन, तो उन्होंने अपने हेड्स को क्या किया, लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स की तरफ उन्होंने मूव किया और एंड हिज्ड एट हिम, और जॉडी की तरफ उन्होंने हिज्ड किया यानी एक तरह की साउंड की। ही थ्रू द बॉ एट देम, और उसने क्या किया, जॉडी ने क्या किया, बॉ, बॉ क्या होता है बच्चों, एक ट्री का एक लॉन्ग हिस्सा होता है, यानी जैसे हम ट्री की जो स्टेम होती है ना, उसी तरह का छड़ी जिसे हम बोल सकते हैं ट्री की, उसी तरह से बॉ होता है। तो ही थ्रू हिज बॉ एट देम, उसने उसके हाथ में बॉ था यानी ट्री का एक हिस्सा था, छड़ी थी जो उसने उनकी तरफ फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और जो जितने भी वल्चर्स थे वो एडजेसेंट ट्री पर चले गए। एडजेसेंट मतलब नियर बाय, जो वहां नजदीक में थे, है ना। तो क्या हुआ, एडजेसेंट ट्री पर ये सब वल्चर जाके बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। अब जो सैंड है यानी रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर क्या थे बच्चों, कैट प्रिंट्स थे। कैट यहाँ पर बिग कैट प्रिंट्स या लार्ज कैट प्रिंट्स का मतलब क्या होता है, शेर के जो पंजे के है ना, कैट जो शेर होता है उसे भी हम कैट की कैटेगरी में ही गिनते हैं। तो यहाँ पर लार्ज कैट प्रिंट्स मतलब लायन के जो पैर की प्रिंट्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन लायन जो है वो मरा हुआ एनिमल नहीं खाता है, वो कैसे खाता है, फ्रेश एनिमल, यानी खुद मारता है और फिर खाता है ना। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और इसलिए जो लायन है यानी बिग कैट है उसने क्या किया था, डो को जो कि पहले से ही मरा हुआ था उसे कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया था। कैरियन बर्ड्स कौन होते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि वुल्चर्स, तो ये कैरियन बर्ड्स के लिए
लायन ने भी छोड़ दिया कि ये डो जो है ऑलरेडी मरा हुआ है, ऑलरेडी डेड है, इसको नहीं खाना है। इसको उसने किसके लिए छोड़ दिया? कैरियन बर्ड्स के लिए। He parted the grass at the place. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. अब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, he parted. Parted का मतलब क्या होता है? Parted मतलब move और push aside, यानी एक जगह से किसी चीज को हटाना या दूर करना, है ना। He parted the grass at the place. एक जगह पर से उसने घास को थोड़ा हटाया। Where he had seen the fawn, और जहां पर उसे क्या दिखाई दे गया बच्चों? fawn दिखाई दे गया। It had not seemed possible that it was only yesterday. और it did not seem possible, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। that it was only yesterday, केवल yesterday की तो बात थी। the fawn was not there, और वहां पर fawn नहीं था। he circled the clearing, और उसने क्या किया, वो जो क्लियरिंग क्या था? ओपन एरिया, है ना, उसको सर्कल कर दिया। ठीक है, और सर्कल करने के बाद सर्कल द क्लियरिंग, देयर वाज नो साइन, और वहां पर कोई भी साउंड नहीं आ रही थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और ना ही कोई दिखाई दे रहा था। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और उसी वक्त जो बजार्ड्स होते हैं उन्होंने क्या किया, अपने विंग्स को क्लैक्ड किया, यानी विंग्स को हिलाते हैं ना, जैसे, है ना, अपने पंखों को जोर जोर से हिलाते हैं, आवाज जो होती है वही। तो उस पंखों की जो तेज आवाज होती है उसी के लिए क्लैक्ड यूज हुआ है। क्लैक्ड देयर विंग्स impatient to return to their business, और वो क्या हो रहे थे बच्चे? impatient हो रहे थे। impatient का मतलब एक तरह से क्या हो रहे, बेचैन हो रहे थे, इरिटेटेड हो रहे थे। टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, यानी वो अपना काम पूरा करना चाहते थे। उनका काम भी क्या था बच्चों? डो को खाना, है ना। तो डो को खाने के लिए वो इंतजार कर रहे थे, और जॉडी जो है बीच में आ गया था, इसलिए वो क्या हो रहे थे? इरिटेटेड हो रहे थे या इम्पेशेंट हो रहे थे, ताकि वो डो को फिर से खा सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, he returned to the spot where the fawn had emerged, और उन्होंने क्या देखा बच्चों? जॉडी क्या हुआ? he returned to the spot, और जॉडी वहीं पर वापस आ गया। where the fawn had emerged, जहां पर fawn नजर आया था। and dropped on all fours, और वो क्या, अपने ऑल फोर्स का मतलब होता है अपने पैरों पर, हाथों पर, जैसे हम पैर और हाथ को नीचे एक साथ रख के बैठ जाते हैं ना, फोर यानी दोनों पैर और दोनों हाथ, है ना, उसको नीचे झुक करके, जैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं हम, ऐसे झुक करके वो उसे ढूंढने लगा। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वहां पर वो सैंड में स्मॉल हूफ प्रिंट्स को देखने लगा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, और जो नाइट रेन है उसने क्या करा बच्चों? उसने सारे ट्रैक्स को हटा दिया था, यानी जो फॉन है उसके पैरों के निशानों को क्या कर दिया था? हटा दिया था, यानी रेन की वजह से उसके पैरों के निशान धुल गए थे। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, और केवल किसके थे? खाली कैट के और बजार्ड्स के ही पैरों के निशान वहां पर दिखाई दे रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे अब हम, मुझे लगता है अब आपको लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो, यहाँ नीचे हिंट्स दिए हुए हैं, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे? हम फिल अप करेंगे। Who was it that went away on the horse? तो horse के ऊपर कौन वापस चला गया था? आपको पता है, मिलविल। तो मिलविल जो है वो हॉर्स के ऊपर वापस चला गया था। जॉडी was trying to find, जॉडी क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा था? His way, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, है ना। जॉडी had come to the place where there was
where he had seen the phone. तो जॉडी had come to the place where he had seen the phone. जॉडी उसी जगह पर आया जहां उसने फोन को देखा था. Jody got rid of buzzards by throwing his bow at them. और जॉडी बुजार्ड से उसको छुटकारा मिला कैसे? जब उसने अपनी बॉ को उनके ऊपर फेंक दिया. ठीक है. whose footprints did the sand show? सैंड के अंदर किसके फुटप्रिंट्स दिख रहे थे? बिग कैट्स, है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा बिग कैट्स. why did the buzzards clack their wings? जो buzzards हैं वो अपने wings को, अच्छा अभी एक रह गया बच्चों. what did the buzzards do on seeing Jody? तो बुजार्ड्स ने जॉडी को देखकर क्या किया? तो उसने क्या किया था? हिज्ड एट हिम. तो उसके ऊपर हिज्ड किया था, यानी जैसे आवाज करते हैं ना, है ना, उसकी तरफ उसको काटने के लिए, है ना. तो हिज्ड उसकी आवाज, है ना. फिर देखिए why did the buzzards clack their wings? बुजार्ड्स ने अपने विंग्स को क्यों क्लैक किया था? टू रिटर्न टू द बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को पूरा कर सकते हैं. बिजनेस उनका क्या था? डो को खाना, है ना. तो डो को खाने के लिए वो फिर से वापस आना चाह रहे थे. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स. यहाँ पर वर्ड जिसका मीनिंग है, जैसे नियर बाय. नियर बाय का मीनिंग जैसे हम लोगों ने पहले भी किया है पैसेज में. नियर बाय किसके लिए हम यूज करेंगे? एडजेसेंट, है ना. तो यहाँ पर एडजेसेंट आ जाएगा. अ लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री, इसको क्या बोलेंगे? डॉ, जो कि बाउ. ठीक है. लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री क्या है? बाउ. जो कि क्या किया था? जॉडी ने किसके मारा था? किसको फेंक के मारा था? किसको? वल्चर्स को, यानी बुजार्ड्स को. ठीक है. तो लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री इज बॉ. ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है. आपको क्या करना है? कोविड-19 का पूरी तरह से ख्याल रखना है अपने आप का, कोविड-19 की वजह से. और आपको क्या करना है? मास्क पहनना है और 6 फीट डिस्टेंस रखना है आपको. ठीक है. और क्या करना है बच्चों? अननेसेसरी मूव नहीं करना है आउटसाइड में, घर में ही रहना है और हैंड वॉश करते रहना है. ठीक है. हैंड वॉश सबसे ज्यादा जरूरी है. आप किसी भी सरफेस को छुएं तो उसके बाद हैंड वॉश जरूर करें. और बाहर नहीं निकलना है और किसी भी सरफेस को ज्यादा टच करना नहीं है. ठीक है बच्चों.